एग्जैक्टली और कहीं ना कहीं हमें भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा दोस्त। इतनी अवेयरनेस हमें नहीं है तो हम लोग ये तो सीख रहे हैं, हम ये क्या सीखते हैं, सब लोग क्या बताया जाता है कि भाई आप शुगर मत खाओ, शुगर हो जाएगी, मोटे हो सकते हो, है ना, ज्यादा सॉल्ट मत खाओ, बीपीआई हो जाएगा। पर उनको ये नहीं पता कि अगर आपको देश का कानून नहीं पता, किसी भी दिन कहीं पर भी एक बस में आप जा रहे हो, किसी बंदे ने प्लांट कर दिया, पुलिस को पैसे देके खरीद लिया, वो बंदा प्लांट कर देगा आपके ऊपर, एनडीपीएस के मामले में जेल में डलवा देगा और आपके आने वाले सालों साल जेल में कटेंगे और कमर्शियल क्वांटिटी में 10 से 20 साल तक की सजा है, बाहर नहीं निकलोगे जल्दी से। अरे पॉक्सो भी उसकी देन है, कितने सारे झूठे केस लगते हैं। चीटिंग फॉर्जरी में होता क्या है, चीटिंग फॉर्जरी में जैसे ही केस सामने आते हैं ना, पुलिस के कान पहले खड़े हो जाते हैं। क्यों? पैसा इन्वॉल्व है ना, अब पैसा इन्वॉल्व है। अब यहां से रिसेंट में केस है हमारे पास, उस केस में बेचारी का लेडीज का कोई रोल नहीं है, पैसा अकाउंटों में बहुत सारा आया, ठीक है, उसके अकाउंट में चौनी नहीं आई, ओके, पर वो सबको रोकती थी, बोलती थी कि भाई मत करो ये सब चीजें, गलत है, एक न दिन फंस जाओगे। क्योंकि उस घर में जितने भी लेडीज या जेंट्स थे ना, वो गलत तरीके से पैसे स्कैम में फंस चुके थे, पैसा आ रहा जा रहा जो अकाउंट लोग खरीद लेते हैं। ठीक है, इसके मना करने की वजह से सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये पता चला कि इसके पास इतना पैसा है, फाइनेंशियली वो ठीक ठाक थी। जब 2 लेडीज को उठाया, दोनों लेडीज से फोर्सफुली उसका नाम उगलवाया गया, सिर्फ नाम डिस्क्लोजर में है, कोई एविडेंस नहीं है, पर डिस्क्लोजर में है। अब वो क्या करे, वो एंटीसिपेटरी बेल लगाए, क्योंकि 467 लगा हुआ है, पुलिस बाउंड तो है नहीं आपको नोटिस देने के लिए। आप ना कभी एफआईआर को देखना, या फिर लोग कमेंट करें इस चीज के बारे में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे सेक्शंस लगाए जाते हैं जिन सेक्शन से आपका दूर दूर तक संबंध ही नहीं है, पर क्यों लगाए जाते हैं? ताकि उस अर्नेश कुमार के जजमेंट से पुलिस बाहर निकल सके, 7 साल से ऊपर के केस का वो मामला हो और पुलिस आपको उठा के जेल भेज सके, या फिर आपको डर में डाल सके, फिर आप एंटीसिपेटरी बेल लगाओगे, बेल आपको मिलेगी नहीं, पुलिस आपको नोटिस देगी नहीं, आपको जेल पुलिस भेजी देगी, या फिर लास्ट में मांड वाली होगी। आजकल यूपीएससी टॉपर्स बहुत निकल रहे हैं, और जब टॉपर्स निकलते हैं तो बाद में पता चलता है कि वो पहले जनरल कैटेगरी के थे, बाद में ईडब्ल्यूएस बन गए या फिर एससी कैटेगरी के बन गए। गद्दारी तो देश के साथ इन्होंने भी चीटिंग में कंसीडर होगी। बिल्कुल, चीटिंग भी, फॉर्जरी भी होगी, पेपर तो लगाया होगा ना। Exactly. अभी तो मैंने आपको बताया 467, 468 या 336, 338, अभी तो बताया मैंने आपको। फॉर्ज डॉक्यूमेंट कुछ तो तैयार किया होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो फॉर्ज डॉक्यूमेंट 3 आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ जी। पहला एग्जांपल, एक आदमी ओबीसी कैटेगरी में है ही नहीं, उसने ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा दिया। कैसे बनवाया? कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, ठीक। फॉर्जरी हो गई है। अब यहाँ पर फॉर्जरी आपने की हो या किसी को कमांड देके कराई हो, आपने फॉर्जरी का पार्ट हो, आप उसके 120B में आ जाओगे, ठीक। एक आपको बढ़िया बात बताता हूँ, कई सारे क्या होता है, कई बार जब मार्कशीट्स का पंगा आता है ना, तो मार्कशीट्स के पंगे में आप देखोगे जब पुलिस एफआईआर को लॉन्च करती है, तो पहले तो क्या था कि पुलिस जब एफआईआर लॉन्च करती थी तो 420, 67, 68, 71, 120 भी सब डालती सेक्शन। अब 67 नहीं डालती है। मैंने देखा है कई सारे मामलों में 467 नहीं होता है, जबकि डॉक्यूमेंट की फॉर्जरी हो रही है ना यहाँ पर, अब नहीं डालती है। पर उसमें क्या होता है, 7 साल तक सजा का मामला होता है, तो आजकल नोटिस पुलिस देती है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाती है, और ऐसे में अरेस्टिंग नहीं होती है ज्यादातर केसेस में। पर जब भी किसी यूनिवर्सिटी का नाम आएगा ना कि डॉक्यूमेंट वो यूनिवर्सिटी बेच रही है, आप देखना किसी एक को उठाया तो वहां पर पुलिस 467 का हथियार का यूज करती है। ये पता है कुछ किस तरह से काम करता है? कुछ इस तरह से काम करता है कि आपको डराने के लिए हथियार कब कौन सा निकालो, पुलिस के पास सब कुछ है। पुलिस को आपको छोड़ना है, अभी उठाया या सिर्फ रेड पड़ी है, पुलिस कह रही नहीं है छोड़ नहीं सकते, तो वहां बस पुलिस 467 हटा दे वहां से। पुलिस उठाएगी, बोलेगी हमने पूछताछ की, 41 का इनको नोटिस दिया, इन्होंने कोऑपरेट किया, अब इनको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं, हम इनको यहाँ पे बाउंड करके छोड़ रहे हैं। आप पुलिस से बातचीत मत करो, सेटिंग वेटिंग मत बिठाओ, 467 लगाएंगे, 41 देने की जरूरत नहीं है जी, हमने जेल भेज रहे। इतनी सी से राम का मरा बन जाता है। कब चीजें कहां से कहां पलट जाएगी ये ना देखो, ये मैं ये मानता हूं, अगर कानून आपको पता है ना, इसीलिए बोलता हूं कि आपको बेशक एक किताब कम पढ़ें पर कानून की नॉलेज पूरी लें। एग्जैक्टली। मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल मेरी सोच बोलती है, जीवन में कभी ना कभी एक ना एक बार एक इंसान का थाने पुलिस से वास्ता पड़ता जरूर है। और जब पड़ता है तो पूरी बुरी हालत हो जाती है। कई बार तो इंसान की जिंदगी को अपसाइड डाउन टटल कर देता है, वो तख्ता ही पलट देता है। कई बार जिंदगी ऐसी होती है, तो बेहतर है, और ये आपके काम आती है हमेशा, आपके साथ, आपके परिवार के साथ, बच्चों के साथ। कल आप बड़े हो गए, लोगों को आप बताओ तो कि भाई मुझे नॉलेज है, मुझसे आके पूछ लो। एजुकेशन तो अच्छी बात है ना, जितने ज्यादा एजुकेटेड आप होते जाओगे उतना ज्यादा आप देखना भ्रम से आपका नाता टूटना शुरू हो जाएगा। हम बोलते हैं भगवान को मानो नहीं जानो। जिस दिन आपके अंदर जानने की कैपेबिलिटी विकसित हो गई ना सर, उस दिन आप मानना छोड़ दोगे कि पुलिस
पुलिस मतलब डर, पुलिस मतलब मारना पीटना, पुलिस मतलब घर पे आ गई तो इंसल्ट, बेइज्जती। अभी आप इसको मानते हो, कानून की एजुकेशन ले लो और फिर जान जाओगे बेटा पुलिस वाला तो आ गया, पर मेरा कर क्या सकता है वो, सवाल पूछने का अधिकार है आपके पास। ऐसे ही पुलिस वाला आपको उठा ले, इतना भी पुलिस के पास पावर नहीं है। आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है यहां पर। देखो बात क्या होती है ना, आप जब बात करते हो, देखो ऐसा होता है कि हम बात किससे कर रहे हैं। चाणक्य ने बहुत अच्छी बात बोली है, समझदार के आगे बेवकूफी की बातें और बेवकूफ के आगे समझदारी की बातें करने वाला ही बेवकूफ है। अब कोई हवलदार आपके पास आया, आप उसको बोलते, वो बंदा बोलता बता तू ये शराब कहां से लेके आया। अब वो बातें बता रहा है कि ऐसे बनाई, ऐसे लाया, वहां से लाया। राइट अगेंस्ट द सेल्फ इनक्रिमिनेशन, मतलब डेड। फंडामेंटल राइट है आपका। आपको अपने खिलाफ कुछ बातें बोलने के लिए कोई बंदा फोर्स नहीं कर सकता। मैं क्यों दूं सबूत अपने अगेंस्ट भाई। पर मैं आपको बताऊं, इतने से लेके इतने बड़े केसेस के अंदर, छोटे से लेके बहुत बड़े केसेस के अंदर पुलिस की एक ही स्टेटमेंट होती है, ही इज नॉट कोऑपरेटिंग। मेजॉरिटी में ही इज नॉट कोऑपरेटिंग। आप एंटीसिपेटरी बेल ले लो, आपको प्रोटेक्शन मिल जाए, जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लो। अगर पुलिस को जेल भेजना है, एक ही बात बोलेंगे, कोऑपरेट नहीं कर रहा है। बस जज साहब होता नहीं क्या हो जाता है वहां पर, हमारा राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 दरा का दरा रह जाता है। भेजो इसको जेल में। यार किसी इवन अ सिंगल डे इनकार्सिनेशन, क्या आप हार्डशिप नहीं है अपने आप में? ये किसी इंसान को एक दिन के लिए भी जेल में रखना, उसकी पूरी जिंदगी का सबक हो जाता है। वो इतना आसान नहीं होता कुछ भी, ना भेजना ना निकालना। एक बार जेल भेज दो, निकलवा के देखो, नानी याद आ जाती है। और तब बाद में याद आता है कि काश लीगल एजुकेशन ले ली, काश लीगल एजुकेशन ले ली होती। मैं तो हमेशा बोलता हूं, देखो मेरा मोटिव सिर्फ एक ही है, मेरा सिर्फ मोटिव यही है कि देखो जो समाज हमें देता है, हमें समाज को वापस भी करना होता है। जो कुछ मैंने सीखा है, ये ऑडियंस ही है, ये व्यूअर्स ही हैं जो सवाल पूछते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। हम भी उन चीजों को पढ़ते हैं जब उन चीजों को और कुछ नया निकलने को आता है। पर मैक्सिमम क्या होता है, इतने सारे केसेस जब हम अपीयर होते हैं ना, तो करते 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 सीख जाता है। रस्सी आवत जात कर सिल पर पड़त निशान, पढ़ा था बचपन में, तो वही जड़मती सुजान हो जाती है इंसान की। तो मेन बात वही है, आपकी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है वीरेंद्र सर, हमने फेक आईएएस फेक आईपीएस वाली चीज तो कर ली, लेकिन मैं कई बार नोटिस करता हूँ लोग गाड़ियों पे पुलिस लिखवाते हैं, आगे कैप रहती है, एक फाइल रखी रहती है, दिल्ली पुलिस की फाइल दिखा देते हैं और ये बताते हैं कि हम लोग पुलिस ऑफिशियल्स हैं। कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि व्हीकल्स पे इस तरीके से जब हम करते हैं, तो ये भी तो चीटिंग हुई ना। ये किस में देखो चीटिंग नहीं, वो अपने आप को ऐसा प्रूव कर रहा है कि मैं कुछ हूँ। समझो मेरी बात को, ये ना सबके अंदर सिंड्रोम नहीं होता, ये सब में सिंड्रोम नहीं है। ये जो अपने आप में किसी हैसियत में है ना, उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती। एक बहुत बढ़िया बात किसी ने बोली है, वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें अपनी औकात बतानी पड़ रही है ना, तो तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, अब जीरो हो, किसी औकात लायक नहीं हो आप। अब कोई इंसान, देखो होता क्या है कि मान लीजिए एडवोकेट की गाड़ी पर एडवोकेट का स्टिकर होता है। वो किस लिए होता है भाई? हम रोजाना कोर्ट जाते हैं, कोर्ट के अंदर जाना है, गाड़ी पार्क करनी है, हम एडवोकेट्स के लिए पार्किंग बनी है, वो हम गाड़ी का पार्क करेंगे अपनी। ठीक। अब पुलिस वाले ने वहां पर पुलिस का कोई स्टिकर लगा रखा है। देखो पुलिस वाले ने स्टिकर लगा रहा पुलिस का, क्यों? फॉर व्हाट रीजन? क्या थाने में आपको पार्किंग के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? पर जेल में काम करते हैं ना, जेल की अलग पुलिस होती है, तो वो लगाते हैं स्टिकर, क्योंकि हम जेल में एंटर कैसे करेंगे। एग्जैक्टली। हर चीज का एक मतलब है। एक डॉक्टर का अपना साइन लगा रखा है। यार कानून तो यही बोलता है ना कि अपने जाति सूचक या कोई पोजीशन सूचक, अपने देश में ना बहुत पहले वो सर लगाना नाम के आगे चीजें जब आइडेंटिटी दी जाती थी, वो हमारे देश में हटा दी गई है चीजें, है ना। तो ये कुछ स्पेशल जगहें हैं, जैसे आपने पीएचडी कर ली, नाम के आगे प्रीफिक्स जैसे डॉक्टर लगा लो, हम एडवोकेट लगाते हैं। तो ना उपाधि के साथ आपने क्या एजुकेशन ली, उसके साथ वो चीज चलती है। पर ऐसा नहीं होता, ये जो फाइलें रख देना खामा में, पुलिस का एक स्टिकर इसे मांग कर लगा लेना कि भाई दे दे पुलिस का स्टिकर लगा लूं, ये कौन है? ज्यादातर लोग इसका मिसयूज करते हैं। जब एक इंसान, देखो मैंने कई बार देखा है, मैंने ऐसी चीज देखी है अक्सर कि इंसान अपने रौब झाड़ रहा होता है कि मैं इस चीज में हूं, मैं इस चीज में हूं। इसका मतलब क्लियर है कि तुझे तो नॉलेज नहीं है। कि कोई अगर तेरे से बात करे, एक वकील है मान लो, ठीक है, मेरी गाड़ी पे आज भी आप स्टिकर देखोगे ना, वो 2022 किसके लगे हुए हैं, मैं लेता ही नहीं, जरूरत पड़ती ही नहीं। जाते हैं तो कोई रोकता भी नहीं, इसीलिए गाड़ी सुप्रीम कोर्ट जाती है, हाई कोर्ट भी जाती है, जहां भी गाड़ी जाती है कोई रुकती भी नहीं गाड़ी। हमारा कार्ड बेन तो कार्ड है ही ना हमारे पास अपना, तो जरूरत पड़ती नहीं उस चीज की। पर अगर कोई रोक ले, मान लो कि मेरी गाड़ी है, सुप्रीम कोर्ट का स्टिकर लगा हुआ है, किसी ने रोक लिया,
तो पूछेगा भी ना, अगर वो सही बंदा है तो पूछेगा, वकील साहब गाड़ी आपकी है? हाँ जी गाड़ी, आप प्लीज एक बार आईडी दिखा दोगे सर? देखो ऐसा होता है कि टिट फॉर टैट होता है ना, जैसे साहब ने सवाल पूछा वैसे जवाब भी देना पड़ता है। अगर मैं हूं तो मैं बिल्कुल देखो सर, देखा फर्ज क्या है, मेरी कौन सा मतलब वो जायदाद मांग रहा है, दिखा दिया, ओके वकील साहब थैंक यू, जाइए आप। ये तो होता है। एक कोई फालतू फंड का आदमी स्टिक लगा घूमने से बोला भी दिखाओ, वो क्या बोलेगा, मेरे भाई गाड़ी है, वो नाम पड़ता है, नाम क्या है जी आपका, वो कहता है ब्रिजमोहन मेरा नाम है, पूरा नाम बताओ, ब्रिजमोहन यादव नाम है, नाम देता है वीरेंद्र वर्मा जी गाड़ी है, तो अब भाई कैसे हुआ? अगर हो सकता है कि उसने उस स्टिकर का मिसयूज कर लिया हो,